समंदर की लहरों के बीच से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच खबर मिली है कि ईरान ने एक केमिकल टैंकर पर हमला कर दिया है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उस जहाज पर 12 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। आखिर क्या हुआ उस जहाज के साथ? क्या हमारे भारतीय नाविक सुरक्षित हैं? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। मामला ओमान के शिनास बंदरगाह के पास का है। एमटी चिरॉन नाम का एक केमिकल टैंकर जिस पर वेस्ट अफ्रीकी देश टोगो का झंडा लगा था, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। ये अकेला नहीं था बल्कि दूसरे जहाजों के साथ एक लाइन में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ईरानी कोस्ट गार्ड ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। बल्कि घेरा ही नहीं, जहाज को रोकने की चेतावनी देते हुए गोलियां भी बरसाईं। समंदर के बीचों बीच गोलियों की आवाज ने हड़कंप मचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जहाज पर मौजूद लोगों का क्या हुआ। जैसे ही ये खबर फैली, भारत के शिपिंग मंत्रालय ने तुरंत मोर्चा संभाला। मंत्रालय के निदेशक श्री मनदीप सिंह रंधावा ने मीडिया को जानकारी देते हुए एक बड़ी राहत वाली खबर दी है। उन्होंने साफ किया कि एमटी चिरॉन पर सवार सभी 12 भारतीय क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम फारस खाड़ी में मौजूद अपने हर जहाज और हर नाविक पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। किसी भी भारतीय को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब शांति की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इस घटना से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान के दौरे पर थे। उन्होंने वहां के सुल्तान और विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लंबी चर्चा भी हुई। ओमान का कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही और दोनों देश समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी समझते हैं। यहां तक कि लंबे समय से फंसे नाविकों को रिहा करने पर भी सहमति बनी थी। लेकिन इस बातचीत के तुरंत बाद हुई फायरिंग ने सबको चौंका दिया है। साथियों, ईरान का कहना है कि वो इस अहम रास्ते पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नए तरीके खोज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की सैन्य कार्रवाई सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। ये घटना साथ ही ईरान की सरकार और वहां की सैन्य फोर्स आईआरजीसी के बीच के टकराव को भी दर्शाती है। भारत के लिए अच्छी बात बस यही है कि हमारे लोग सुरक्षित हैं और हमारी सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। समंदर की इन लहरों में छिपा ये तनाव आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना अहम होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।